दिन के वायलेंट अनरेस्ट के बाद सुशीला कर्की बन चुकी हैं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। शुक्रवार को सुशीला कर्की ने राष्ट्रपति निवास में प्रधानमंत्री बनने की शपथ ग्रहण करी और शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। वहीं शनिवार को नेपाल के ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू को हटा दिया गया, मगर कुछ सेंसिटिव रीजन्स अभी भी ऐसे हैं जहां कर्फ्यू हटाया नहीं गया है। नेपाल के ज्यादातर इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन अब शुरू हो चुका है और नेपाल फिर से सामान्यता की ओर वापस बढ़ रहा है। इसी के साथ ये भी निश्चित किया गया है कि नेपाल के इलेक्शंस अब अगले साल मार्च में किए जाएंगे। मगर जेनजी प्रोटेस्टर्स तो एक जेनजी लीडर की मांग कर रहे थे। वो एक जेनजी लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर देखना चाहते थे या वो मोनार्की को वापस लाना चाहते थे। मगर सुशीला कर्की तो 73 वर्ष की हैं, फिर उन्हें कैसे चुना गया? तो इस चुनाव के पीछे भी ये कहानी है। दरअसल नेपाल के आर्मी चीफ डिस्कॉर्ड नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोलिंग करते हैं मीडिएटर के तौर पर, और उस पोलिंग में वो कुछ नाम देते हैं जिनमें लोगों को ये चुनना था कि वो अपने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे। लोगों ने सुशीला कर्की का चुनाव किया और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात पर सहमत हुई कि सुशीला कर्की अंतरिम प्रधानमंत्री की पोजीशन ग्रहण कर सकती हैं। सुशीला कर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साल 2016 में सुशीला कर्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने नेपाल के कई हाई प्रोफाइल केसेस और पॉलिटिकल केसेस में करप्शन के खिलाफ जजमेंट सुनाई थी, जिसकी बदौलत काफी लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं। मगर नेपाल की जनता उन्हें करप्शन के खिलाफ उनके स्ट्रॉन्ग स्टांस को लेकर काफी पसंद करती है। इसी वजह से नेपाल के लोगों ने सुशीला कर्की को अपनी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जो कि 6 महीने का एक पीरियड होगा। इसके बाद नेपाल के इलेक्शंस करवाए जाएंगे और उसमें नेपाल को अपना नया स्थायी प्रधानमंत्री मिलेगा। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी है और इसे विमेन एम्पावरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एपी अनकवर्ड के साथ।